हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में हम 29 दिसंबर 2019 से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और आज की इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आप इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है saragyan.com वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको दो प्रकार की पीडीएफ मिलेंगी। पहली होगी एमसीक्यू टाइप, दूसरी होगी वन लाइनर। आप जो भी चाहें आसानी से यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2019 से किसे सम्मानित किया गया है। तो सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2019 से दो लोगों को सम्मानित किया गया है। महिला श्रेणी में अंजुम चोपड़ा को, पुरुष श्रेणी में कृष्णामाचारी श्रीकांत को। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी, उपरोक्त दोनों। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं कृष्णामाचारी श्रीकांत जो कि भारतीय टीम के पूर्व कप्तान हैं, और ये हैं अंजुम चोपड़ा जो कि भारतीय महिला टीम की पूर्व कप्तान हैं। जो सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है ये सी के नायडू के नाम पर दिया जाता है बीसीसीआई के द्वारा। जो सी के नायडू हैं ये भारतीय क्रिकेट टीम के पहले टेस्ट मैच के पहले कप्तान थे, इन्हीं के नाम पर यह पुरस्कार दिया जाता है। जो कि इस साल महिला श्रेणी में अंजुम चोपड़ा को और पुरुष श्रेणी में कृष्णामाचारी श्रीकांत को दिया गया है। आपको क्रिकेट से रिलेटेड 6 प्रतियोगिताओं के नाम याद रखने हैं। कौन कौन से? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, विजय हरारे ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, ईरानी कप, दलीप ट्रॉफी और देवधर ट्रॉफी। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि रणजी ट्रॉफी या ईरानी कप या दलीप ट्रॉफी किस खेल से संबंधित हैं, तो उत्तर होगा क्रिकेट से। इस साल यानी कि 2019-20 सेशन में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी और विजय हरारे ट्रॉफी को जीत लिया है कर्नाटक की टीम ने। रणजी ट्रॉफी और ईरानी कप को जीत लिया है विदर्भ की टीम ने। दलीप ट्रॉफी को जीत लिया है इंडिया रेड की टीम ने, और देवधर ट्रॉफी को जीत लिया है इंडिया बी की टीम ने। वर्तमान समय में भारत की सबसे फेमस और प्रचलित जो प्रतियोगिता है क्रिकेट की, इसका नाम है आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग। 2019 का जो आईपीएल था इसको जीत लिया है मुंबई इंडियंस की टीम ने। मुंबई इंडियंस टीम की मालिक हैं नीता अंबानी जो कि मुकेश अंबानी की पत्नी हैं। मुकेश अंबानी भारत के पहले और दुनिया के 9वें नंबर के सबसे अमीर आदमी हैं। भारत में क्रिकेट की कंट्रोलिंग बॉडी है बीसीसीआई, जिसका पूरा नाम है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बीसीसीआई का मुख्यालय मुंबई में। बीसीसीआई के प्रेसिडेंट हैं, अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली जो कि 39 नंबर के बीसीसीआई के प्रेसिडेंट बने हैं। बीसीसीआई के सीईओ हैं राहुल जौहरी। बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं जय शाह जो कि गृह मंत्री अमित शाह के बेटे हैं। वर्तमान समय में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के कोच हैं रवि शास्त्री, महिला क्रिकेट टीम के कोच हैं डब्ल्यू रमन। इसके अलावा आपको क्रिकेट से एक क्वेश्चन और याद रखना है। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है गुजरात अहमदाबाद में, जिसका नाम होगा सरदार पटेल क्रिकेट स्टेडियम। यह जो क्रिकेट स्टेडियम है 2020 में बन के तैयार हो जाएगा और इसकी कैपेसिटी होगी 1,10,000 दर्शकों की। वर्तमान समय में जो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है यह है एमसीजी मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड जो कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। इसकी कैपेसिटी है मात्र 1 लाख। तो आपको याद रखना है दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है गुजरात के अहमदाबाद शहर में, जिसका नाम होगा सरदार पटेल क्रिकेट स्टेडियम और इसकी कैपेसिटी होगी 1,10,000 दर्शकों की। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक बार फिर से हमारा एक विनम्र निवेदन है कि हमारा जो डेली करंट अफेयर्स का वीडियो है इस पर अभी सिर्फ और सिर्फ 2000 व्यूज़ आते हैं। हमारा टारगेट है कि विद इन 1 मंथ इस पर कम से कम 5000 व्यूज़ आएँ। तो इसके लिए आप सभी लोग हमारा सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट करने के लिए आप सभी को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक ग्रुप या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना होगा। और अपने दोस्तों को भी बताइए कि डेली सुबह मॉर्निंग में 5 बजे एग्जाम फोरम चैनल पे करंट अफेयर्स का वीडियो अपलोड हो जाता है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। तो आई होप आप सभी लोग ऐसा करेंगे और हमारा जो टारगेट है विद इन समय में ज़रूर पूरा होगा। अगर आपने भी अभी तक इस चैनल एग्जाम फोरम को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स का वीडियो मिलता रहे। और आज के इस वीडियो का हम लाइक्स का टारगेट रखते हैं 1000। देखते हैं कि हमारा जो टारगेट है कितने समय में पूरा होता है। अभी सिर्फ और सिर्फ जो टारगेट है सिर्फ 60 से 65% ही पूरा हो रहा है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में बतौर गेंदबाज
150 टेस्ट मैच खेलने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? तो एज ए बॉलर 150 टेस्ट मैच खेलने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बने हैं जेम्स एंडरसन। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं जेम्स एंडरसन, जो कि इंग्लैंड के एक बॉलर हैं। ये एज ए बॉलर 150 टेस्ट मैच खेलने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बने हैं। इसके अलावा आपको एक दूसरे क्रिकेटर का नाम याद रखना है, इनका नाम है साकिब अल हसन। साकिब अल हसन जो कि बांग्लादेश के सुपरस्टार क्रिकेटर हैं, ऑलराउंडर क्रिकेटर हैं। इनको आईसीसी ने अगले 2 साल के लिए अंतर्राष्ट्रीय मैचों से बैन कर दिया है। अगले साल यानी कि 2020 में आईसीसी अंडर 19 विश्व कप खेला जाएगा साउथ अफ्रीका देश में, और इसमें भारत की तरफ से कैप्टन होंगे प्रियम गर्ग। इस साल 2019 में आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप खेला गया इंग्लैंड और वेल्स में, जिसको जीत लिया था इंग्लैंड देश की टीम ने। अगले साल यानी कि 4 साल बाद 2023 में क्रिकेट वर्ल्ड कप खेला जाएगा भारत में। 2020 में आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप खेला जाएगा ऑस्ट्रेलिया देश में, और यहीं पर खेला जाएगा 2020 में आईसीसी वोमेंस टी20 वर्ल्ड कप। जो टी20 वर्ल्ड कप है ये 2 साल के अंतराल पर खेला जाता है, और जो आईसीसी वर्ल्ड कप है ये 4 साल के अंतराल पर खेला जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में किस राजनीतिक पार्टी ने 28 दिसंबर 2019 को अपना 135वां स्थापना दिवस या 135वां फाउंडेशन डे मनाया है? तो 28 दिसंबर 2019 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी ने अपना 135वां स्थापना दिवस मनाया है। जो राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी है इसकी स्थापना की गई थी 28 दिसंबर 1885 को A.O. ह्यूम के द्वारा। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा। ये जो प्रथम अधिवेशन है इसका आयोजन किया गया था मुंबई शहर में, और इसमें पूरे भारत से 72 प्रतिनिधि पार्टिसिपेट किए थे। वर्तमान समय में जो कांग्रेस पार्टी है इसकी अध्यक्षा हैं सोनिया गांधी, और इसका मुख्यालय है 24 अकबर रोड, नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में डॉक्टर एस मोहन का निधन हुआ है। तो आपको बताना कि डॉक्टर एस मोहन कौन थे। डॉक्टर एस मोहन जो कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है। वर्तमान समय में भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं शरद अरविंद बोबडे, जो कि भारत के 47वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। हाल ही में पाकिस्तान देश के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं गुलजार अहमद, जो कि पाकिस्तान देश के 27वें यानी कि 27वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में विश्व की पहली हाइपरसोनिक परमाणु मिसाइल जिसका नाम है अवनगार्ड, इसको किस देश ने तैनात किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जो दुनिया की पहली हाइपरसोनिक परमाणु मिसाइल है जिसका नाम दिया गया है अवनगार्ड, इसको तैनात किया गया है रूस देश के द्वारा। यानी कि दुनिया की जो पहली हाइपरसोनिक परमाणु मिसाइल है इसको बनाया है रूस देश ने, और इसका नाम दिया है अवनगार्ड। अब आपको कुछ अवनगार्ड हाइपरसोनिक मिसाइल के फीचर्स याद रखने हैं। जैसे जो अवनगार्ड हाइपरसोनिक मिसाइल है ये ध्वनि की स्पीड से के 27 गुना तेज रफ्तार से दौड़ेगी। यानी कि जो ध्वनि की स्पीड होती है 332 मीटर प्रति सेकंड के 27 गुना तेज ये जाएगी। ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल है रूस की 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक के ताप को सह सकती है। इसके साथ ही साथ इसका सबसे अच्छा जो फीचर है ये है कि ये जो मिसाइल है वायुमंडल में काफ़ी ऊंचे उड़ान भरेगी, जिसकी वजह से किसी दूसरी एंटी मिसाइल का इस पर कोई असर नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि इस मिसाइल को कोई नष्ट भी नहीं कर सकता है। ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल बनाई गई है रूस के द्वारा, इसकी लंबाई है 5.4 मीटर, और ये अपने साथ 1 मेगाटन तक का परमाणु या पारंपरिक हथियार ले जाने में सक्षम है। तो ये हैं इसके फीचर, जो कि दुनिया की पहली हाइपरसोनिक मिसाइल है रूस देश के द्वारा बनाई गई है। इसका नाम है अवनगार्ड। रूस देश के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। रूस की राजधानी है मॉस्को। रूस की मुद्रा है रूबल। रूस का जो सर्वोच्च पुरस्कार है जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ हॉली अपोस्टल एंड्रयू द फर्स्ट, ये इस साल दिया गया भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। हाल ही में विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी यानी कि वाडा के द्वारा रूस देश को अंतर्राष्ट्रीय खेलों से अगले 4 साल के लिए प्रतिबंध कर दिया गया, यानी कि बैन लगा दिया गया है। भारत और रूस के बीच जो
एक्सरसाइज है, इसका नाम है इंदिरा। और इस साल जो इंदिरा नाम की एक्सरसाइज है भारत में आयोजित की गई, कहाँ पर? 3 जगहों में, पुणे, गोवा, बबीना, झांसी, उत्तर प्रदेश में। आपको याद रखना है भारत और रूस देश के बीच जो मिलिट्री एक्सरसाइज है इसका नाम है इंद्र, जो कि इस साल भारत के पुणे, गोवा और बबीना, झांसी, उत्तर प्रदेश में आयोजित की गई। रूस देश की स्पेस एजेंसी का नाम है रॉसकॉस्मोस। अंतरिक्ष में जाने वाला जो पहला व्यक्ति था ये भी रूसी था, जो कि था यूरी गागरिन। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला भी जो थी ये भी रूसी थी, इनका नाम था वैलेंटीना तेरेस्केवा। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि चांद पर जाने वाला पहला इंसान कौन था, तो उत्तर होगा नील आर्मस्ट्रांग, जो कि एक अमेरिकी व्यक्ति था। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में डिफेंस एक्सपो 2020 मोबाइल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो डिफेंस एक्सपो 2020 जो मोबाइल ऐप है ये लॉन्च किया गया है भारत के रक्षा मंत्री के द्वारा। रक्षा मंत्री जो कि राजनाथ सिंह हैं। राजनाथ सिंह की कंस्टिट्यूंसी है लखनऊ, उत्तर प्रदेश। इस ऐप पर आपको डिफेंस एक्सपो 2020 की पूरी जानकारी मिलेगी। जो डिफेंस एक्सपो 2020 है इसका आयोजन किया जाएगा 5 फरवरी 2020 से लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। इसका थीम होगा इंडिया द इमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब, भारत रक्षा विनिर्माण का उभरता हुआ हब। ये थीम जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। डिफेंस एक्सपो जहां पर रक्षा उद्योग की क्षमता तथा रक्षा विभाग का जो निर्यात है इसका प्रदर्शनी किया जाएगा। जो डिफेंस एक्सपो है ये हर 2 साल के अंतराल पर आयोजित किया जाता है। इससे पहले यानी कि 2018 में डिफेंस एक्सपो चेन्नई, तमिलनाडु में आयोजित किया गया था। और इस साल यानी कि 2020 में लखनऊ, उत्तर प्रदेश में डिफेंस एक्सपो लगेगा। अब आपको लखनऊ से कुछ क्वेश्चन याद रखना है। इस साल लखनऊ, उत्तर प्रदेश में पहला राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान लेखक सम्मेलन 2019 का आयोजन किया गया। लखनऊ शहर में ही 47th अखिल भारतीय विज्ञान पुलिस कांग्रेस का आयोजन किया गया। और लखनऊ शहर में ही रेलवे के द्वारा मेगा वेंडर मीट 2019 का आयोजन किया गया। जो लखनऊ शहर ये गोमती नदी के किनारे स्थित है। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में किस संस्था ने साइबर अपराध का मुकाबला करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय नीति निर्माण हेतु प्रस्ताव मंजूरी दी है या प्रस्ताव पारित किया है? तो साइबर अपराध का मुकाबला करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्ताव पारित किया गया है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। अब आपको यहाँ से एक क्वेश्चन याद रखना है। साइबर अपराध से रिलेटेड जो दुनिया के सभी देश मिलकर एक जगह समझौता किए थे, इस समझौता को बोला जाता है बूडापेस्ट समझौता। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि बूडापेस्ट समझौता का संबंध किससे है? जलवायु परिवर्तन से, साइबर अपराध से, या फिर अन्य ऑप्शन होते हैं, तो आपको उत्तर लगाना है बूडापेस्ट समझौता का संबंध है साइबर अपराध से, जहां पर यूनाइटेड नेशंस के 193 देशों ने हस्ताक्षर किया था, सिवाय 2 देशों के। कौन कौन से? भारत और ब्राजील। भारत और ब्राजील देशों ने बूडापेस्ट समझौता में हस्ताक्षर नहीं किया था, यानी कि इस संधि को अंगीकृत नहीं किया था। संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस की स्थापना की गई थी 24 अक्टूबर 1945 को। इसका मुख्यालय है अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान में हेड हैं एंटोनियो गुटेरेस, जो कि पुर्तगाल देश से हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के लिए आधार लिंकिंग को अनिवार्य कर दिया है। तो आपको बताना है कि जो प्रधानमंत्री वय वंदना योजना है इसके लाभार्थी कौन है? तो प्रधानमंत्री वय वंदना सीनियर सिटीजन्स के लिए एक पेंशन योजना है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है वरिष्ठ नागरिक से इसके लाभार्थी होंगे जिनकी आयु 60 वर्ष से ज़्यादा होगी। अब जो प्रधानमंत्री वय वंदना योजना है इसको आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने बड़ी टेक कंपनियों पर 1 जनवरी 2020 से 3% का डिजिटल कर लगाने का निर्णय लिया गया? तो ये डिजिटल कर क्या है? जो जनरल टैक्स होता है हर कंट्री का, उस इन कंपनियों पर तो लगेगा ही लगेगा, प्लस इन कंपनियों पर 3% अलग डिजिटल टैक्स लगाया जाएगा। ये ऐसा कहा गया है इटली देश के द्वारा। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि इन कंपनियों पर, जो बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों हैं, इन पर डिजिटल टैक्स लगाने वाला इटली क्या दुनिया का पहला देश है? तो उत्तर होगा नहीं। तो आंसर क्या होगा? तो इन कंपनियों पर जो डिजिटल टैक्स है इसको लगाने वाला पहला देश था फ्रांस, जो कि 2019 में यानी कि पिछले साल 2018 में लगाया था।
यह डिजिटल टैक्स किन किन कंपनियों पर लागू होगा? तो ये जो डिजिटल टैक्स है मेनली 4 कंपनियों पर लगाया जाएगा। कौन कौन सी? गूगल, एप्पल, फेसबुक और अमेजन। इन कंपनियों को संयुक्त रूप से बोला जाता है गाफा, इसीलिए इसको बोला जाता है गाफा टैक्स। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि गाफा टैक्स कितना प्रतिशत लगेगा, तो उत्तर होगा 3%। इसको सबसे पहले किस देश ने लगाया? तो उत्तर होगा फ्रांस देश ने। और हाल ही में किस देश ने इम्प्लीमेंट किया है? तो उत्तर होगा इटली ने। अब इन कंपनियों को गूगल, एप्पल, फेसबुक और अमेजन को इटली और फ्रांस देश के जो टैक्स हैं वो तो पे करने ही होंगे, प्लस इनको 3% अलग अलग टैक्स देना होगा। गूगल कंपनी के वर्तमान में सीईओ हैं सुंदर पिचाई, एप्पल कंपनी के सीईओ हैं टिम कुक, फेसबुक कंपनी के सीईओ हैं मार्क जकरबर्ग और अमेजन कंपनी के सीईओ हैं जेफ बेजास, जो कि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में ढाका में सिल्वर जुबली इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ आर्ट में किस भारतीय पुरातत्वविद को सम्मानित किया गया है? तो ढाका जो कि बांग्लादेश की राजधानी है, यहाँ पर सिल्वर जुबली इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ आर्ट में भारत के डॉक्टर रामचंद्रन नागास्वामी को सम्मानित किया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। ढाका बांग्लादेश की राजधानी है, बांग्लादेश की मुद्रा है टका, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, जिनकी पार्टी का नाम है आवामी लीग। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में किस संगठन ने SDG इंडिया इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 2019-20 को लॉन्च किया है? तो SDG का पूरा नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स। इसको लॉन्च किया गया है नीति आयोग के द्वारा। अब ये है क्या? तो SDG इंडिया इंडेक्स एंड जो डैशबोर्ड है, ये भारत के सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों का जो विकास है, प्रगति है, इसको मेजरमेंट करने का एक फार्मूला है। इसको लॉन्च किया गया है नीति आयोग के द्वारा। इसी SDG इंडिया एंड इंडेक्स के द्वारा नीति आयोग भारत के सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों का कितना प्रगति हुआ, कितना विकास हुआ, मेजर करेगा। नीति आयोग का पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना की गई थी 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग का मुख्यालय है नई दिल्ली में। नीति आयोग के अध्यक्ष हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार। नीति आयोग के सीईओ हैं अमिताभ कांत। नीति आयोग जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक थिंक टैंक है, यानी कि पॉलिसी मेकिंग सिस्टम है। तो ये थे आज के हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने इस दशक की वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस टीनेजर, यानी कि दुनिया की सबसे मशहूर किशोरी किसे घोषित किया है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, और आज के इस वीडियो का लाइक का टारगेट है 1000, और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अगर अभी तक आप हमारे चैनल एग्जाम फोरम को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स का वीडियो मिलता रहेगा। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एग्जाम फोरम।